नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एच के क्लासेस में और मैं आपका गाइड हनुमान गोदारा। इससे पहले वाली क्लास में जो हमारी ग्रामर की पहली क्लास थी उसमें हमने जिरंड पढ़ा और जिरंड के बारे में आपको मैंने जो 4 या 5 नियम थे वो मैंने आपको बताए। जब भी आपके एग्जाम में आते हैं तो उन रूल को समझने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जिरंड है या पार्टिसिपल है या वर्ब के साथ आईएनजी आएगा या टू इन्फिनेटिव आएगा या जो आज हम पार्टिसिपल करने जा रहे हैं ये आएगा। तो आज हम आगे करने जा रहे हैं। उसको करने से पहले मैं थोड़ा आपका रिवाइज करा देता हूँ। हमने जो ग्रामर में हमारा कंसेप्ट या चैप्टर शुरू किया था वो था फाइनाइट वर्ब, जिसमें हमने 2 प्रकार की वर्ब पढ़ी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो वर्ब फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो अकॉर्डिंग टू पर्सन और टेंस के चेंज होती है। और मैंने ये भी बताया कि पर्सन का मतलब क्या है, जैसे सिंगुलर ही सी इट दे आई वी यू दे सिंगुलर के अकॉर्डिंग चेंज होती है और प्लूरल के अकॉर्डिंग भी वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। एक वचन होगा तो बदल जाएगी, बहुवचन आएगा तो बदल जाएगी। वो था अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होना। फिर टेंस का मैंने बताया था कि जैसे प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग जैसे गो वर्ब थी वो किस में चेंज हो गई थी, वेंट में चेंज हो गई थी। ये पढ़ा था हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में। और जो दूसरा टाइप था वो था फाइनाइट का नॉन फाइनाइट। मैंने आपको बता दिया था कि इसके आगे जब नो फाइनाइट नॉन फाइनाइट लग जाता है तो इसका मतलब है जो वर्बे अकॉर्डिंग टू टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग टू चेंज नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मॉडल के साथ जिन वर्बों का प्रयोग करते हैं तो वो सेम ही रहती हैं, उनको क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट के आगे जो पार्ट्स थे उसमें जो हमारा पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब है या वो हमारा जिरंड है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारी क्या है, पार्टिसिपल है। जिरंड के बारे में हमने पढ़ लिया था। जिरंड को प्रयोग करने के आपको 5 नियम मैंने बताए थे कि सब्जेक्ट के रूप में जिरंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, एज ए सब्जेक्ट वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वो किसके रूप में प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, जिरंड के रूप में। फिर आपको ऑब्जेक्ट के रूप में भी बताया था कि ऑब्जेक्ट के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है, जिरंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लाइक डांसिंग, तो डांसिंग यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं, जिरंड का। इसके अलावा मैंने आपको एक और नियम बताया था कि कुछ प्रेपोजिशनें होती है जिनके साथ क्या लगता है, जिरंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, जिरंड आएगा। टायर्ड ऑफ के बाद भी क्या आता है, जिरंड आता है। कुछ प्रेपोजिशनों के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, जिरंड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी इंपॉर्टेंट वर्ब थी जिनके साथ हम हमेशा क्या किसका प्रयोग करते हैं, जिरंड का, वो आपको बताई थी। जैसे एंजॉय है, फील है, और उसके अलावा मैं एक आधी और भी आपको नहीं बता देता हूं। जैसे यूज टू होता है, वैसे तो हम यूज टू के साथ V1 भी लगाते हैं अगर ये सिंपल सेंटेंस में प्रयोग होता है, लेकिन अगर ये इजमार इसके साथ लगा हो तो हमेशा इसके बाद भी क्या लगता है, हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम यूज टू स्मोकिंग, आई एम यूज टू टॉकिंग। अगर सीधा यूज टू होगा तो जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो लगेगी, टू नहीं, टू आएगा। जैसे आई एम यूज टू टॉकिंग, लेकिन अगर इसको सिंपल फॉर्म में यूज करते हैं, आई यूज टू, फिर वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जैसे यूज टू है, अकस्टम टू है, एडिक्टेड टू है, अगर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इजमार, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, जिरंड का प्रयोग करते हैं। ये रूल भी मैंने आपको बता दिया था, अगर कोई एग्जांपल छूट गया तो एक आधा आपको बता दिए। तो आज हम आगे पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के बारे में बताया था 3 प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। मैंने कल भी आपको बताया था जिरंड के अंदर वर्ब प्लस में नाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पार्टिसिपल के अंदर वर्ब प्लस में नाउन का, वर्ब प्लस में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम
वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। उसको वर्बल नाउन बोलते हैं जिरेंड को, और इसको क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम जो रूल देखते हैं वो है एज ए एडजेक्टिव, कि जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का मतलब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव के रूप में। और एडजेक्टिव आपको पता है क्या होता है, कि जो भी किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव या विशेषण बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो आप, ही जंप्ड ऑफ ए रनिंग ट्रेन। रनिंग ट्रेन, दौड़ती हुई ट्रेन। ये ट्रेन है, इसकी विशेषता क्या है, ये ट्रेन है, इसकी विशेषता क्या है, रनिंग। तो इससे जो रनिंग है यहाँ पे क्या है, ये एक पार्टिसिपल है। और एडजेक्टिव के रूप में या इससे पहले आर्टिकल लगा हो तो भी, अगर आप ध्यान दें तो इससे पहले जैसे ये लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, तो उसके बाद जो हम वर्ब फिल करेंगे वो क्या होगी, हमेशा पार्टिसिपल होगी। जैसे ही जंप ऑफ ए रनिंग ट्रेन, तो रनिंग यहाँ पे क्या है, क्या है, रनिंग यहाँ पे इसकी विशेषता बता रहा है ट्रेन की। पहला रूल तो हो गया एडजेक्टिव है, दूसरा आर्टिकल भी यूज हो गया, तो ये क्या है, एक पार्टिसिपल है। दूसरा देखो, ही सो ए डांसिंग डॉल। डॉल की विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण है, और विशेषण है तो इसको हम क्या मानेंगे, पार्टिसिपल मानेंगे। और उससे पहले ये भी लगा हुआ है, दोनों कंडीशनें पूरी कर रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, पार्टिसिपल है, जिरंड नहीं है। दूसरा देखें, थर्ड देखें, द टायर्ड हॉर्स। हॉर्स कैसा, थका हुआ, घोड़ा है वो कैसा है, थका हुआ। घोड़े की विशेषता है, एडजेक्टिव है, और इट मीन्स एडजेक्टिव है, और द आर्टिकल भी लगा हुआ है। देखो दोनों कंडीशनें पूरी हो रही है, द भी लगा हुआ है और विशेषता भी है। तो जो यूज हो रहा है, द टायर्ड हॉर्स कुड नॉट रन, तो ये क्या है, हमारा पार्टिसिपल है। लेकिन पार्टिसिपल कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल है। आगे देखें, आई फाउंड ए रोलिंग स्टोन। कैसा पत्थर, घूमता हुआ पत्थर। तो रोलिंग क्या है, विशेषता है स्टोन की। उसके अलावा देखो अगला रूल भी हमारा सेटिस्फाई कर गया। इसके साथ क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। इट मीन्स ये क्या है, क्या है, ये पार्टिसिपल है, जिरंड नहीं है। दूसरा देखिए, जब दो एक्शन एक साथ हो, जब एक ही कार्य को एक ही व्यक्ति करता है और वो लगातार हो, तो उसमें क्या लगता है, पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। और आपको पता है जब दो सेंटेंस में लगातार काम चलता हो तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वाइल का। जैसे ही वॉच्ड टीवी वाइल एंजॉयिंग आइसक्रीम, या ही वॉच्ड टीवी वाइल हैविंग फूड। तो ये सब क्या, किसका रूप है। जैसे एंजॉय हमने पहले उसमें भी देखा था, जिरंड में भी देखा था कि एंजॉय के साथ ही एंजॉय वॉचिंग टीवी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें क्या लगा हुआ है, वाहिल। तो इसका मतलब ये क्या है, एक है पार्टिसिपल है। नेक्स्ट रूल देखो, टू कंबाइन सेंटेंसेस। दो प्रकार के लगातार जो सेंटेंस है उनकी कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई हियर द न्यूज ऑफ हिज डेथ, आई विजिटेड हिज हाउस। जैसे दो सेंटेंस है कि आई हियर द न्यूज ऑफ, जैसे ही मैंने उसकी डेथ की न्यूज सुनी उसके घर में गया, तो इसके साथ हम क्या करें, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज डेथ आई विजिटेड हिज हाउस। तो यहाँ पे जो हियरिंग का प्रयोग हुआ है वो किसके रूप में, पार्टिसिपल के रूप में। आप वैसे भी आप इसको कंफर्म कर सकते हो, ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है, वर्ब के रूप में नहीं है। वो पांचों रूल इसमें नहीं फॉलो होते हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, पार्टिसिपल ही है। तो आप उससे भी कर सकते हो, या इसको आप जैसे बना रहे हो, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ये क्या है कि पार्टिसिपल है। दूसरा देखो, द थीफ सो द पुलिस ही रैन अवे। जैसे ही पुलिस को देखा चोर भाग गया। तो दोनों प्रक्रियाएं लगातार हुई है, कंटिन्यू हुई है, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, पार्टिसिपल। सीइंग द पुलिस द थीफ रन अवे। जैसे ही पुलिस को देखा चोर है वो वहां से निकल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रूल है एज एन ऑब्सोलेट फ्रेज। ऑब्सोलेट फ्रेज क्या होती है, जिसके अंदर हम इट से सब्जेक्ट बना लेते हैं, या जिसमें हम जैसे इट बीइंग ए स्टॉर्मी डे वी डिड नॉट गो आउट। जैसे कि मौसम खराब था या तूफानी मौसम था तो हम बाहर नहीं जा पाए। कोई रीजन, किसी चीज के साथ रीजन लग जाता है
तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते थे, बीइंग का। इट बीइंग रेनी डे वी कुड नॉट गो टू स्कूल, बारिश होने की वजह से हम कहाँ नहीं जा सके, स्कूल नहीं जा सके। तो ये 4 टाइप के नियम थे, जिसमें पहला नियम हमारा था कि जिसके अंदर हम पार्टिसिपल, हमें एडजेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और इसके अलावा मैंने एक और भी नियम बताया कि जहाँ ए एन लगा हो खालिस्तान से पहले, तो आप उससे पता लगा सकते हो कि ये क्या है, पार्टिसिपल है। इसके अलावा मैंने आपको वाइल का भी प्रयोग बताया कि 2 एक्शन लगातार हो रहे, वाइल का प्रयोग हो रहा है, तो वो भी क्या है, पार्टिसिपल है। थर्ड रूल था जब 2 वाक्यों को कंबाइन करते हैं और जो कनेक्टर का काम करता है या जो वर्ब काम करती है 2 वाक्य को जोड़ने के लिए, वो भी क्या होती है, पार्टिसिपल होती है। इसके अलावा इट इज बीइंग का भी रूल बता दिया, जैसे उसमें भी जिरन में भी था इट इज नो यूज या इट इज नो गुड, तो उसके साथ भी आईएनजी हम प्रयोग करते थे। तो वो जिरन का रूल था और ये किसका है, पार्टिसिपल का रूल है। देखो आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि अगली जो क्लास होगी वो हमारी जो फाइनाइट वर्ब है, वेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव, उसके साथ हम उसको कंप्लीट कर देंगे क्लास। तो नेक्स्ट देखो पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के तो हमने नियम कर लिए, जिरेंड के भी कर लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल, जैसे पास्ट से पता ही लग रहा है कि सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन यहाँ कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म लगभग हम किसके अंदर यूज करते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर प्रयोग करते हैं। जब भी आपको कोई वाक्य ऐसा लगता है कि वो पैसिव है, तो 99% वहां कौन सा होगा, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, ये कहावत भी है कि जो दूध से जल जाता है वो लस्सी भी छान के पीता है। तो ये जो बर्न्ड चाइल्ड है, देखो बर्न्ड थर्ड फॉर्म क्या होती है, बर्न्ड, और विशेषता भी बता रहा है। देखो पार्टिसिपल तो है, कैसा बच्चा, जला हुआ, बर्न्ड चाइल्ड, तो विशेषता भी बता रहा है। पास्ट है लेकिन वर्ब कौन सी है, आईएनजी नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी होता है, V1 के साथ आईएनजी, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो वर्ब कौन सी लगी हुई है, थर्ड, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखें, ड्रिवन बाय हंगर ही बेग्ड फॉर फूड, भूख के मारे उसने क्या मांगना शुरू कर दिया, वीक। तो ये देखो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, थर्ड फॉर्म है ड्राइव की, तो ये पैसिव वॉइस की तरह भी काम कर रहा है, बाय भी लगा हुआ है, देखो तो ये पैसिव वॉइस की तरह काम कर रहा है, आईएनजी नहीं लगा हुआ, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट देखो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3, आप इसको एकदम देखते ही टेंस पहचान लेंगे। जैसे हैविंग फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट आई वेंट टू प्ले, जैसे ही मैंने अपना प्रोजेक्ट खत्म किया मैं खेलने के लिए चला गया। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इसमें आती है, परफेक्ट पार्टिसिपल में इसका हम प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट, हैविंग बीन भी लिख सकते हैं, देखो पैसिव में आपको बता दिया, हैविंग बीन फेल्ड इन बीए ही स्टार्टेड फार्मिंग, वो बीए में फेल हो गया, हैविंग बीन फेल्ड इन बीए ही स्टार्टेड फार्मिंग, वो बीए में फेल हो गया और उसने किसानी शुरू कर दी। तो ये छोटे छोटे रूल थे 3-4, जिससे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जिरेंड है, पार्टिसिपल है, और आगे जो फाइनाइट, जो टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव का हम चैप्टर करेंगे, उसमें जो टू वाली, टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, या टू के बाद विदाउट टू नहीं लगता, सीधी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, बेयर इन्फिनेटिव जिसको हम बोलते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। और चलते चलते आपको एक मुहावरा भी बता देते हैं जो कई बार एग्जाम में आया है, ए ड्रॉइंग में कैचेज ए स्ट्रॉ, डूबते को किसका सहारा, तिनके का सहारा। तो यहाँ भी अगर देखो ध्यान से, रूल तो वही है सारे, मैन आदमी कैसा डूबता हुआ, इसकी विशेषता है, दूसरा आर्टिकल भी लगा हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, ये पार्टिसिपल है। तो इजिली आप कोई भी सेंटेंस हो, इस तरह से अगर आप इन नियम्स को याद रखते हो, तो आपको मेरे हिसाब से कहीं भी जो जिरेंड है या पार्टिसिपल है या फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब है, इजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। 1-2 नंबर जो भी आपके इसमें बढ़ेंगे अच्छी तरह आप उसको स्कोर कर लोगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें हम जो
फाइनाइट वर्ब का जो सब पार्ट है बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, और उसके बाद हमारी ग्रामर का जो एक चैप्टर है वर्ब्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। उससे आगे भी हमारी क्लासें चलती रहेंगी। और जैसे कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी सर बेसिक से कराओ, तो ऐसा नहीं है, ये चैप्टर इसलिए करवा दिया क्योंकि ये लगभग फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता है, और कुछ बच्चों की डिमांड देखते हुए आपको मैंने ये चैप्टर भी करवा दिया है। आप कहोगे तो आपको क्लोज इसके बाद जो एक अच्छा टॉपिक है वो करवा दूंगा, या आप चाहोगे तो कोई और भी बहुत सारे टॉपिक है ग्रामर के अंदर, वो मैं आपको बेसिक से शुरू करा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद।